तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा? बात कर सर, कर रहा हूँ चेक। पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई, हमारे घर की नहीं आ रही। बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर। अच्छा, तो अब क्या सर? पापा, हाँ बोल। मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया। अरे टीटू, छोड़ दे, दिए बहुत है। ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। लीजिए, हो गया घर रोशन। अरे वाह। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी प्यारे साथियों को, आप सभी छोटे भाई बहन को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु करे आप दिन दुगनी रात चार गुनी तरक्की करें और अगली दिवाली आप जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अगली दिवाली आप सिलेक्शन के साथ सरकारी नौकरी के साथ बनाएं। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मजेदार सेशन है, वर्क एंड वेजेस। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों से कहूंगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 PM का रिमाइंडर सेट कीजिए कि 8 PM मैथ की स्पेशल क्लास हो रही। हैप्पी दीपावली बच्चों आप सभी लोगों को। सबसे पहले अड्डा के ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हो जीडी की, तो Y170 कोड के साथ आप एसएससी जीडी कांस्टेबल महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 81% का डिस्काउंट प्लस 27 मंथ्स की वैलिडिटी बेटे आपको मिलेगी, प्लस मेरा स्पेशल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। एज इट इज, अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं तो फिर आप Y170 कोड के साथ एसएससी महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 81% का डिस्काउंट और 27 मंथ्स की वैलिडिटी बेटे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। आखिर अगर मैं वेजेस की बात करता हूं, मजदूरी की बात करता हूं, तो मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती है? मजदूरी दो तरीके से बढ़ती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मजदूरी जो होती है वो कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। दूसरा, कई बार क्या होता है, मजदूरी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कार्य कितना किया। मैं दोनों पे बात करूंगा। चलिए, तो हेडिंग लो टाइप 1। हेडिंग लो बेटे टाइप 1। जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, सभी लोग शेयर करते हुए चलिएगा। जो ए है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, और ए और बी मिलकर कार्य करते हैं और टोटल वेजेस के तौर पर, मजदूरी के तौर पर, वेजेस के तौर पर इनको कितना मिलता है? 450 रुपए मिलता है। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है? ये आपसे पूछा गया। बताओ ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा बेटे कितना होगा? जल्दी से बताइए। ए काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता, कुल मजदूरी इनको 450 रुपए प्राप्त होती। तो बताओ ए और बी का हिस्सा कितना है? ए और बी का हिस्सा कितना है? आज मैं आपको एक टास्क दूंगा, सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये जो 60 होता है बेटे, ये क्या होता है? ये आपका टोटल वर्क होता है। आप ध्यान से देखो। अब मैं ए की बात करता हूं। जो ए है 20 दिनों में 60 कार्य कर रहा, 20 तिहाई 60। जो बी है वो 30 दिन में 60 कार्य कर रहा, 30 दूनी 60। ठीक है, ए जो है वो 20 दिन में 60 कार्य करता है, इसका मतलब एक दिन में 3 कार्य करेगा। जो बी है वो 30 दिन में 60 कार्य करता है, एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो जो आपकी टोटल मजदूरी कितनी है? सर हमारी जो टोटल मजदूरी 450 रुपए है।
ये 450 रुपए दो जगह बटेंगे। कहां पर बटेंगे? ए और बी में। किस अनुपात में बटेंगे सर? ये बट जाएंगे 3 और 2 के अनुपात में। किस अनुपात में बटेंगे? 3 और 2 के अनुपात में। 3 और 2 कितना होगा? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की, भाई देखो, अगर ये 450 रुपए 3 और 2 के अनुपात में बट रहे हैं तो इनके रेशियो का सम 2 और 1 3। 3 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 450। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 9 45 यानी 90 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए है तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 त्रिक 27 यानी 270 रुपए होगा। और यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इंटू 90 होगी। कितनी होगी? 9 दूनी 18 यानी 180 रुपए होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या कोई डाउट है? मतलब ए को एज अ मजदूरी कितना मिलेगा सर? ए को एज अ मजदूरी मिलेगा 270 रुपए और बी को एज अ मजदूरी कितना मिलेगा? 180 रुपए। भाई साहब गजब पटाखे छुड़ा रहे हैं, पट 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 आवाज। चलिए नेक्स्ट। इतना समझ में आया? सभी लोग मुझे बताएं, क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? अगर डाउट है आप पूछ लो। अगर आपको डाउट है आप पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करो। जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। ध्यान से देखो, ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। और टोटल वेजेस जो आपको बेटे दी गई वो कितनी दी गई है? ठीक है, अगर मैं टोटल वेजेस की बात करता हूं तो वो कितना दिया गया है? वो बच्चे आपको दिया गया है रुपए 880। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है? जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ए बी सी का हिस्सा कितना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले देखो मजदूरी किस अनुपात में बटेगी? मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगी। किसमें बटेगी? कार्य क्षमता के अनुपात में। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 48 है। देखो जो ए है 8 दिनों में 48 कार्य कर रहा, 8 छंग 48। बी 16 दिन में 48 काम कर रहा, 16 तिया 48। सी 24 दिन में 48 कर रहा, काम कर रहा, 24 दुना 48। मतलब ये जो आपकी टोटल मजदूरी है कितनी है? 880 रुपए। ये 880 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये 880 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कहां पर? ए में, बी में और सी में। किस अनुपात में बटेंगे? 6 3 और 2 के अनुपात में। तो अगर 6 3 और 2 के अनुपात में बट रहे हैं तो इनके रेशियो का सम कितना हो गया? 6 3 9 2 11। इनके रेशियो का सम कितना है? 6 3 9 2 11। यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 यूनिट की वैल्यू जाएगी बेटे 880। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 8 88 यानी 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आ जाएगी बेटे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो ये हो जाए कितना? 8 छंग 48 यानी 480। ये इंटू 80 कर दो, कितना आएगा? 8 त्रिक 24 यानी 240। इंटू 80 कर दो, कितना आएगा? 8 दूनी 16 यानी 160। आज एक टास्क मैं आपको दूंगा। मेरा टेलीग्राम है अक्षय मैथ्स गुरु, आप सब जानते हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल। तो आज मैंने वहां पर फोटो भी ओपन कर रखी है और कमेंट भी ओपन कर रखे। तो सभी विद्यार्थी दीपावली की अपनी प्रॉपर अपने माता पिता के साथ अच्छे तरीके से एक फोटो खींचे और हमारे साथ शेयर करें, और हम भी वो फोटो आज जरूर डालेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल अक्षय मैथ्स ग्रुप पे मैं फोटो कमेंट बिल्कुल ओपन कर दूंगा आज, कि आप सभी का स्वागत है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी लोग डालिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चे। ठीक है,
और इस बार एक दिया, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, एक दिया प्यार का, एक दिया सम्मान का, एक दिया दूसरे की सहायता का जरूर जलाइएगा मेरे भाई, और एक दिया अपने लिए सफलता का जरूर जलाइएगा। कुछ भी हो, अगली दीपावली से पहले हमें सफल होके दिखाना है, हमें सरकारी नौकरी लेके दिखाना है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या, जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, अच्छा, टोटल मजदूरी कितनी मिल रही है, टोटल वेजेस आपको कितनी मिल रही है? सर टोटल वेजेस हमको मिल रही 350 रुपए। तो मुझे बताओ ए और बी का हिस्सा इसमें से कितना है, ए और बी का हिस्सा कितना है बताओ, ए और बी का हिस्सा कितना होगा इसमें, जल्दी से बताओ, ए और बी का हिस्सा कितना है? चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा, इसके बाद टाइप को चेंज करेंगे जल्दी से, फास्ट सभी बच्चे आंसर करें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एलसीएम निकालें। देखो एलसीएम कितना आएगा, 45। ठीक है, 9 पना 45, 15 तिया 45, इस तरीके से हो गया। 9 पना 45, 15 तिया 45। अब यहां पर आओ, अलग अलग बांटते हैं ए और बी में, ए और बी में अलग अलग बांटते। देखो ए एक दिन में 3 कार्य करता है, ए और बी मिलकर 5 कार्य करते हैं। बेटे ए एक दिन में 3 कार्य करता है, ए और बी मिलकर 5 कार्य करते हैं, इसका मतलब बी कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। बी कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये 350 रुपए, ये 350 रुपए, ये 350 रुपए क्या करने हैं, आपको बांटने हैं। कहां पर, ए और बी में। ये 350 रुपए आपको बांटने कहां पर, ए और बी में। किस अनुपात में बांटना है, 3 और 2 के अनुपात में। तो अगर 3 और 2 के अनुपात में बांट रहे हो तो इनके रेशियो का सम कितना होगा, 3 और 2 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 सत्ते 35 यानी 70। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो इंटू 70 कर दो, कितना आएगा, 7 त्रिक 21 यानी 210 रुपए, 210 रुपए। और इंटू 70 कर दो, कितना आएगा, 7 दूनी 14 यानी 140 रुपए। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है, 210 रुपए, और बी का हिस्सा कितना है, 140 रुपए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए और इसके बाद फिर हम सीधे आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलेंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, मैन वुमेन और बॉय मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं। मैन अकेले कार्य को 6 दिनों में करता है। वुमेन बॉय, यहां पर बॉय लिखते, बॉय अकेले कार्य को 18 दिन में करता है। तो और टोटल वेजेस जो आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, टोटल वेजेस आपको जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो आपको मिल रही 480 रुपए। तो बताओ यहां पर वुमेन का हिस्सा कितना है, वुमेन का हिस्सा कितना होगा, जल्दी से बताइए वुमेन का हिस्सा कितना होगा। वुमेन को एज अ वेजेस, एज अ मजदूरी के तौर पर कितना मिला है। हैप्पी दीपावली सभी लोगों को। बिल्कुल मेहनत करो, सिलेक्शन लेके दिखाओ, मेहनत करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ। चलिए जल्दी से, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 18, यानी कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 18 है। अब देखो 3 मैन वुमेन और बॉय 3 दिन में 18 काम करे, 3 छंग 18। ठीक है, जो बॉय मैन है वो 6 दिन में 18 काम कर रहा है, 6 त्रिक 18। बॉय जो है वो 18 दिन में 18 कार्य कर रहा है, यानी 1 दिन में 1 कार्य करेगा। क्लियर हो गया।
अब यहां पर आओ, अलग अलग बांट देते हैं। यहां पर आओ बेटे, अलग अलग बांट लेते हैं, मैन वुमेन और बॉय में। मैन वुमेन और बॉय अलग अलग बांट लेते हैं। जल्दी से देखो, आपको पता है मैन एक दिन में 3 कार्य करता है, बॉय एक दिन में 1 कार्य करता है, और मैन वुमेन और बॉय तीनों मिलके 6 कार्य करते हैं। देखो मैन एक दिन में देखो मैन एक दिन में 3 कार्य करता है, बॉय एक दिन में 1 कार्य करता है, और मैन वुमेन बॉय तीनों मिलके 6 कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब वुमेन कितना कार्य करेंगी? 2, तभी तो 6 होगा। वुमेन कितना कार्य करेंगी? 2, तभी तो 6 होगा। कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब ये जो 480 रुपए है, मैन वुमेन और बॉय में 3, 2 और 1 के अनुपात में बटेगा। अगर 3, 2 और 1 के अनुपात में बटेगा तो 3, 2 इनके रेशियो का सम कितना होगा? 3, 2 5 और 1 6। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट की वैल्यू रुपए 480 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 8 48 यानी 80। तो वुमेन का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? रुपए 160। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चंस लेके आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है? चलिए आगे मूव करेंगे। तो सीधे सीधे हम चलेंगे कहां पर? क्वेश्चन की तरफ। तो भैया पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने, बताओ, शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और काम के अंत में मजदूरी के रूप में 3600 रुपए 3600 रुपए प्राप्त हुए। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है? ठीक है, ए का हिस्सा कितना है? कैसे करोगे? देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए कार्य को 20 दिन में करता है। अच्छा, बी कितने समय में करता है? बी कार्य को 25 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा? 100। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है? 100। अब देखो ए, जो ए है 20 दिन में 100 कार्य करता है, 20 पंचे 100। बी 25 दिन में 100 कार्य करता है, 25 चौको 100। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यानी ये जो 3600 रुपए है, टोटल कितना पैसा है सर? 3600, 3600 रुपए। ये ए और बी में बटेंगे, किस अनुपात में बटेंगे सर? ये ए और बी में 5 और 4 के अनुपात में बटेंगे। अगर 5 और 4 के अनुपात में बटेंगे तो इनके रेशियो का सम कितना है? 5 और 4 9। इनके रेशियो का सम कितना है? 5 और 4 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? रुपए 3600। 9 यूनिट की वैल्यू रुपए 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? रुपए 9 चौको 36 यानी 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400 होने का मतलब है कि ए का हिस्सा कितना होगा? इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 5 चौको 20 यानी 2000 रुपए, और इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 1600 रुपए। तो ए का हिस्सा कितना है? 2000, और बी का हिस्सा कितना है? 1600। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि आपसे पूछा किसका गया? ए का हिस्सा। क्लियर हो गया? सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चले। चलिए इतना क्लियर हो गया। और सभी विद्यार्थी जो मुझे देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं मुझे बताएं। तो बढ़िया, पूजा वूजा तो हो गई होगी आज घर में। अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हैं तो बढ़िया पूजा वूजा तो हो ही गई होगी ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया और कार्य समाप्त होने पर 7200 रुपए मजदूरी प्राप्त की। तो बताओ बी का हिस्सा कितना है? कैसे करोगे? देखो ध्यान से भाई, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, और सी की बात करता हूं, सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा? जल्दी से बताओ, एलसीएम कितना आएगा? 60।
12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। क्लियर हो गया? 12 पंचे 60 है, 15 चौको 60 है, 20 तिहाई 60 है। यानी ये जो 7200 रुपए हैं, ये 7200 रुपए 3 जगह बटेंगे। कहां पर बटेंगे? ए, बी और सी में। किस अनुपात में बटेंगे सर? 5, 4 और 3 के अनुपात में। मैंने आपको यही तो सिखाया है कि पैसा किस अनुपात में बटेगा? पैसा बटेगा आपकी कार्य क्षमता के अनुपात में। यानी ये 7200 रुपए 5, 4 और 3 के अनुपात में बटेंगे। तो इनके रेशियो का सम 5, 4, 9, 3, 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 7200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी लाडलो? 12 चंग 72 यानी 600। एक यूनिट की वैल्यू 600 होने का मतलब है कि बी का हिस्सा कितना होगा? इंटू 600 कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 चौको 24 यानी 2400। तो बी का हिस्सा कितना है बेटे? 2400 है। बी का हिस्सा कितना है? कहोगे सर बी का हिस्सा गुरुजी 2400 है। कितना है? 2400 है। क्या आप सभी को अच्छे से क्लियर है? किसी भी स्टेप पर जरा सा भी कोई डाउट है पूछ लो तुरंत का तुरंत मुझसे। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें। बताओ क्वेश्चन आपके सामने। ट्राई कीजिए और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते हुए चलिए। और दीपावली का हाँ बिल्कुल पर्व तो मनाना ही है यार, त्योहार तो मनाना ही है। ठीक है, चलिए बताइए। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। सी की सहायता से वे कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं और 1848 रुपए अर्जित करते हैं। तो बताओ सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? कैसे करोगे? देखो, ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है मेरे भाई। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है। सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब है ए, बी और सी तीनों मिलकर, ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य को 3 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 3 दिनों में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 24। ले सकते हैं एलसीएम? कहोगे सर बिल्कुल। जो ए है, ए 6 दिनों में 24 काम कर रहा, 6 चौको 24। बी 8 दिन में 24 काम कर रहा, 8 त्रिक 24। ए, बी, सी तीनों मिलकर 3 दिन में 24 काम करे, 3 अट्ठे 24। क्लियर हो गया? अब यहां पर आओ जरा अलग अलग करते हैं, बांटो जरा ए बी सी में अलग अलग। देखो ए, बी और सी में अलग अलग बांट दो। देखो ए एक दिन में 4 कार्य करता, बी एक दिन में 3 कार्य करता। देखो भैया ए एक दिन में लाडलो 4 काम कर रहा, बी एक दिन में 3 काम कर रहा, तीनों मिलके 8 काम करते हैं। अगर तीनों मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं इसका मतलब सी कितना कार्य करेगा? 1। बोलो क्लियर? यानी ये जो 1848 रुपए हैं वो 4, 3 और 1 के अनुपात में बटेंगे। अगर इस अनुपात में बट रहे हैं तो इनके रेशियो का सम हो गया 4, 3, 7 और 1, 8। 4, 3, 7 और 1, 8। यूनिट की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू 1848 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8 दूनी 16, 2 बचा 24 हो गया, 8 त्रिक 24, 8 एकम 8 यानी 231 रुपए। तो भाई सी का हिस्सा कितना है? कहोगे सर सी का हिस्सा 1 यूनिट ही है और 1 यूनिट की वैल्यू है 231 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर सी ऑप्शन है। क्या आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से क्लियर है या किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है? अगर डाउट है आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, प्लीज क्लियर किया जाए। प्रॉपर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी अकेले एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू अकेले समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और आर अकेले समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य करें और
5,400 रुपए कमाते तो आर का हिस्सा कितना है? मिलके कार्य किया और 5,400 रुपए कमाए तो बताओ आर का हिस्सा कितना है? कैसे करोगे? देखो आप सबको पता है कि पी जो है, पी कार्य को 5 दिनों में करता है और क्यू कार्य को, अगर मैं क्यू की बात करता हूं, क्यू कार्य को 6 दिनों में करता है और आर अकेले कार्य को 12, आर अकेले समान कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, मिलकर कार्य करते हैं, 5400 रुपए कमा रहे हैं। बताओ ये क्वेश्चन करो, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, 6 धाम 60 और 12 पंचे 60। क्लियर हो गया? यानी ये 5,400 रुपए पी क्यू आर में 10, 12, 10 और 5 के अनुपात में बटेंगे। भाई एक पी क्यू और आर 3 पर्सन है, किस अनुपात में बटेंगे? 12, 10 और 5 के अनुपात में। तो इनके रेशियो का सम कितना हो गया? 12 और 10 22 और 5 कितना हो गया? 27। देखो अगर ये 5,400 रुपए 12, 10 और 5 के अनुपात में बटेंगे तो इनके रेशियो का सम 12 और 10 22 और 5 कितना होगा? 27। यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 540। 5,400 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 27 दूना 54 यानी 200। एक यूनिट की वैल्यू 200 होने का मतलब है कि आर का हिस्सा कितना? इंटू 200 कर दो, कितना आएगा? 5 दूनी 10 यानी रुपए 1000। कितना आएगा? रुपए 1000। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर ए ऑप्शन है। क्लियर हो गया? क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है? अगर डाउट है पूछ लो, जल्दी से बताओ भाई लोगों, जल्दी से बताओ। फिर हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल्दी जल्दी करते, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी मिलकर 550 रुपए में कार्य कर सकते हैं। ए बी सी ने ठेका लिया कि ए बी सी मिलकर 550 रुपए में कार्य कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम का 7, ए और बी एक साथ काम का 7/11 करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है? बेहद आसान ट्रिक सिखाता हूं, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप कैसे करेंगे। जब भी बेटे ये क्वेश्चन आपके सामने आए, देखो ये डिनोमिनेटर में 11 लिखा है ना, इसको बच्चे आप टोटल वर्क मान लिया करो, टोटल वर्क मान लिया करो, टोटल वर्क मान लिया करो कि भैया टोटल वर्क कितना है? कहोगे सर 11 है। अब देखो ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 7 कार्य कर रहे हैं। एक तरफ कर दो ए और बी और एक तरफ कर दो सी। अब जरा ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर 7 कार्य करते हैं और तीनों कुल मिलाकर कार्य कितने? देखो अगर कुल कार्य 11 है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है बेटे ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी मिलकर, देखो कुल कार्य आपका 11 है, ए और बी मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं, तो सी कितना कार्य कर रहा है? 4 कार्य। लिटरली बता रहे हैं, आज मेरी पीठ और कमर बहुत दर्द कर रही है, सही बता रहे हैं। मम्मी ने चढ़ चढ़ के जाले साफ करवाए हैं, ठीक है, और घर पे मैंने इतनी सफाई की है, इतनी सफाई की, चमक रहा है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि ये कंडीशन ऐसी कि मुंह हाथ धो के बिल्कुल आराम से हम आपकी क्लास ले रहे हैं, और एक एक चीज अगर तुम देखोगे ना तो सब मेरा सफाई किया हुआ है, प्रॉपर चमक रहा है, ठीक है। तो ये 550 रुपए ए बी यहां पर 7 और 4 के अनुपात में बट जाएंगे। ये 550 रुपए 7 और 4 के अनुपात में बटेंगे, तो इनके रेशियो का सम कितना है? 7 4 11। यूनिट की वैल्यू कितनी है? 550। हाँ बेटे स्टूडियो मेरे घर पे ही है। 11 5 55 यानी 50 गुना है। कितने गुना है? 50 गुना। अगर 50 गुना है तो इंटू 50 कर लो। ये एक छोटा सा सेटअप मैंने घर पे ही बना रखा है। 5 चौको 20 यानी 200, 200 और इंटू 50 इधर भी कर दो, कितना आएगा? 7 पना 35 यानी 350, ठीक है।
तो एक सी का हिस्सा कितना है 200 रुपए। और एक बात याद रखना, ए और बी मिलकर 350 कमा रहे हैं, लेकिन ए और बी का सेपरेट पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि ए को कितना मिलेगा बी कितना, ये नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, प्रॉपर क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई लोगों। हाँ, पटाखे फोड़ने जाना है ना, जल्दी जल्दी ना, तो थोड़ा क्वेश्चन लगाओ थोड़ा स्पीड में। अगले बताओ, इन्वायरमेंट का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें। चलिए, ए और बी मिलकर काम का 19/23 भाग समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम का 8/23 कार्य समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य करते हैं और 460 रुपए दिए जाते हैं। तो बताओ ए का हिस्सा कितना? देखो मैं आपको बताऊं, लिटरली मैं पटाखे नहीं छुड़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, पर ठीक है, अगर छोटे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, जैसे आप अपने आवाज सुनी, मैं क्लास ले रहा हूँ, आवाज आ रही है, मना नहीं है, मुझे उससे कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया मुझे बहुत खराब लग रहा है, त्योहार है वो छुड़ाएं, वो कर सकते हैं, लेकिन एज आप बड़े हैं, आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि हमें बैलेंस बना के चलना है। हमें उन छोटे बच्चों को खुशी भी प्रदान करनी है और हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, तो दोनों चीजों पे बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि छोटे बच्चे कहते हैं 5 मिनट में कहते हैं फुलझड़ियाँ जला के प्रसन्न हो गए, तुम जाके 15 ठो बम फोड़ाए, ये गलत बात है। चलो देखो बच्चे, एक छोटी सी बहुत आसान ट्रिक सिखाता हूँ। देखो, ए और बी मिलकर 19/23 भाग करते हैं, बी और सी मिलकर, और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मेरा अपना स्वतंत्र विचार है भाई, मैं किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकता हूं। ठीक है, चलो, बी और सी मिलकर उसी कार्य का 8/23 काम करते हैं। देखो भाई, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है 23, तो टोटल वर्क कितना है 23। ये जो 23 लिखा है बेटे, इसी को आप टोटल वर्क मान लो, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब जरा ध्यान से, हमारे पास 3 पर्सन है, कौन कौन, ए बी और सी। कितना आसान है क्वेश्चन, देखो ए और बी मिलकर 19 कार्य करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 19 कार्य कर रहे हैं और तीनों मिलकर 23 कार्य कर रहे हैं। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं ए और बी मिलकर 19 कार्य करते हैं और तीनों मिलकर टोटल 23 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब सी कितना कार्य कर रहा है, 4 कार्य करेगा, तभी तो 23 होगा, तभी तो 23 होगा भाई। अगर कुल कार्य 23 है, जिसमें से ए और बी मिलकर 19 कार्य कर रहे हैं, तो सी कितना कार्य करेगा, 4, तभी तो 23 पूरा होगा। अब यहां पर देखो, बी और सी मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं, तो सी 4 कार्य कर रहा है, तो बी भी 4 कार्य करेगा। अगर सी ने 4 यूनिट कार्य किया तो बी भी 4 यूनिट कार्य करेगा, तभी तो 8 होगा। अब यहां पर देखो, ए और बी मिलकर 19 कार्य करते हैं, जिसमें से बी कितना कार्य कर रहा है, 4, तो ए कितना करेगा, 5, 15, तभी तो 15 4 19 होगा। अब देखो, कुल कार्य कितना है, 23 है, ए और बी मिलकर कितना कार्य करे, 15 4 19, बी और सी मिलकर कितना कार्य करे, 4 और 4 8, कुल कार्य कितना है, 15 4 19 और 4 23। अब बताओ, हर एक डेटा सेटिस्फाई है, यानी 15 4 और 4 के अनुपात में आपकी टोटल मजदूरी 460 रुपए बंट जाएगी। तो इनके रेशियो का सम 15 4 19 और 4 कितना है, 23। यूनिट की वैल्यू कितनी है, 460, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 23 दूना 46 यानी 20। एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो बताओ ए का हिस्सा कितना आएगा, ए का हिस्सा कितना आएगा, 15 दूनी 30 यानी 300 रुपए। ए का हिस्सा कितना होगा, 300 रुपए होगा। ए का हिस्सा कितना होगा, 300 रुपए होगा। बी का कितना होगा, इंटू 20 कर देंगे तो 20 चौको 80, और सी का भी कितना होगा, 20 चौको 80। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताओ, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एनटीपीसी में भी आया था, लास्ट एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी का भी प्रीवियस ईयर है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी एंड रेलवे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो, एक आदमी और एक लड़के को मजदूरी के रूप में 800 रुपए 5 दिन में मिलते हैं। यहां आदमी की दक्षता लड़के से 3 गुना है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी बच्चे बताओ।
आपसे कह रहा है एक आदमी और एक लड़के को मजदूरी के रूप में 800 रुपए मिलते हैं 5 दिन में। देखो एक दिन की मैं बात करता हूं। अच्छा एक बताओ, एक दिन में मैन और वुमेन कितना, मैन और बॉय कितना कमाएंगे? मैन और बॉय मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे? 800 रुपए कमाते हैं 5 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 800 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 160 रुपए कमाएंगे। बोलो एग्री? अगर 5 दिन में 800 रुपए कमा रहे हैं बच्चे, इसका मतलब एक दिन में 160 रुपए कमाएंगे। एग्री सभी लोग? ये 160 रुपए दो पार्ट्स में बट जाएंगे। कहां पर? मैन और बॉय में। ठीक है, अब देखो पैसा किस अनुपात में बटता है? आपकी कार्य क्षमता के अनुपात में। उसने क्या किया? आदमी की दक्षता लड़के से 3 गुना अधिक है। अगर बॉय 1 यूनिट कार्य करेगा तो मैन 3 यूनिट कार्य करेगा। अगर बॉय 1 कार्य करता है, बॉय 1 यूनिट कार्य करता है तो मैन अगर बॉय कितना कार्य करेगा? 1 कार्य करेगा, तो मैन कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये 160 रुपए 3 और 1 के अनुपात में बटेंगे। तो इनके रेशियो का सम कितना होगा? 3 और 1 4। यूनिट की वैल्यू कितनी है? 160। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 चौको 16 यानी 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40 होने का मतलब है कि मैन की मजदूरी कितनी इंटू 40 कर दो, कितना आएगा? 40। और ये बॉय की मजदूरी कितनी? 40। और मैन की मजदूरी कितनी होगी? 4 3 12 यानी 120। तो मैन की पर डे की मजदूरी 120 रुपए है और बॉय की पर डे की मजदूरी कितनी? 40 रुपए दैनिक मजदूरी। क्लियर हो गया? देखो कुछ नहीं किया है मैंने। क्या किया? मैन और बॉय 600 रुपए कमाते हैं 5 दिन में। इसका मतलब एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 160 रुपए। ये 160 रुपए मैन और बॉय में बटेंगे। किस अनुपात में बटेंगे? कार्य क्षमता के अनुपात में। आपसे क्या कह रहा है? जो आदमी है उसकी दक्षता लड़के से 3 गुना अधिक है। अगर लड़का 1 कार्य करेगा तो मैन 3 कार्य करेगा। बस हो गया। यानी ये 160 रुपए 3 और 1 के अनुपात में बटेंगे। तो 3 और 1 4 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू 40। काम खत्म। अगला क्वेश्चन। अब देखो ये एक क्वेश्चन आया था, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे और एसएससी में इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एबीसी एक कार्य के लिए 840 रुपए लेते हैं। ए और बी को मिलकर कुल कार्य का 5/12 भाग पूरा किया गया। शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया गया तो सी के हिस्से के रूप में 490 रुपए मिलते हैं। क्या ये करेक्ट है? क्या सी को 490 रुपए मिलेंगे? क्या ये करेक्ट है? चेक करो। देखो देखो हमारे पास एक तरफ कर दो ए और बी और एक तरफ कर दो सी अकेला। मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी? डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 12। मैंने कह दिया टोटल वर्क कितना है? कहोगे सर 12 है। टोटल वर्क कितना है? 12 है। अब देखो ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? 5 कार्य कर रहे हैं। अगर ए और बी मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं तो सी कितना कार्य करेगा? 7, तभी तो 12 होगा। बोलो भाई, कुल कार्य 12 है जिसमें से ए और बी ने मिलकर 5 कार्य किया तो सी कितना कार्य करेगा? 7। ये जो पैसा है कितना पैसा? 490 रुपए। एबीसी में किस अनुपात में? ये जो आपका टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट कितना? 840 रुपए। एबीसी में बटेगा 5 और 7 के अनुपात में। तो 5 + 7 कितना? 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 840 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 70 कर दो, कितना आएगा? 7 सत्ते 49 यानी 490 रुपए। और इंटू 70 कर दो, कितना आएगा? 7 पना 35 यानी 350 रुपए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ए और बी कुल मिलाकर 350 रुपए कमाते हैं और सी कितना कमाता है? 490 रुपए। करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पी क्यू आर अकेले अकेले काम को 8 दिन 12 दिन 16 दिन में समाप्त करते हैं और
कुल 7800 रुपए की राशि प्राप्त करते हैं, आर का हिस्सा 2400 रुपए। क्या ये चेक करो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो पी काम को कितने समय में करता है? 8 दिन में करता है। सेकेंड स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। क्यू कितने समय में करता है? 12 दिन में करता है। आर कितने समय में करता है? 16 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा? 48। 8 छंग 48, 12 चौको 48, 16 तिया 48। क्लियर हो गया? यानी ये जो 7800 रुपए है ये किस अनुपात में बटेगा? ये 7800 रुपए 4, 6, 4 और 3 के अनुपात में बटेगा। तो 6, 4, 10, 3, 13। यूनिट की वैल्यू कितनी? 7800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने? 13 छंग 78, 600। एक यूनिट की वैल्यू 600। तो आर का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 छंग 18 यानी 1800। तो आर का हिस्सा होगा 1800 और दिया कितना गया? 2400। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तो यहां पर क्या आएगा? ओनली वन। ओनली वन क्या फॉलो कर रहा है? कहोगे सर ओनली वन फॉलो कर रहा है। क्या आप सभी को अच्छे से क्लियर है? किसी भी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो पूछ लो। प्रॉपर क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या कैसे करोगे? क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी, ए बी, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 7, अच्छा फिर 8, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है शायद, मुझे ऐसा लग रहा। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को 36 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं और 3600 रुपए प्राप्त करते हैं। तो बताओ बी का हिस्सा कितना? ये तो आप लोग कर लोगे क्योंकि अभी मैंने देखो थोड़ी देर पहले अगर मैं देखूं तो बच्चे ये जो क्वेश्चंस कराए थे ये उसी टाइप के तो क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन तो है जो ये क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन नंबर 3 ये उसी टाइप का तो क्वेश्चन है ना बेटे। चलो तो ये एक क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे होमवर्क में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, आंसर करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, बताइए क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपए अर्जित करते हैं तो 20 लड़के 7 दिन में कितने रुपए अर्जित करेंगे? देखो 15 लड़के अगर कार्य करते हैं 5 दिनों तक, अगर 15 लड़के 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो 900 रुपए अर्जित कर लेते हैं। अब बताओ 20 लड़के हैं और इन्होंने 7 दिनों तक कार्य किया, कितने रुपए अर्जित करेंगे? मान लो x रुपए अर्जित कर रहे हैं। सॉल्व कर लो। 15 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 15 छक्का 90, 60 आ गया। 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 चौको 28 और 60 का और मल्टीप्लाई कर दो तो 0। 6 8 छंग 48 यानी 8 कैरी 4 हो गया। 6 दूनी 12, 4 16। कितने रुपए कमाएंगे? कहोगे सर 1680 रुपए कमाएंगे। 1680 रुपए कमाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 10 घंटे काम करने वाले 30 लड़के 600 रुपए कमाते हैं तो 50 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे? बताओ 50 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे? बेटे बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि अगर 30 लड़के हैं 10 घंटे पर डे काम करते हैं तो 600 रुपए कमा लेते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? 50 लड़के हैं 8 घंटे पर डे कार्य करते तो कितने रुपए कमाएंगे? x रुपए कमाएंगे। बोलो सॉल्व करते हैं। 30 से कैंसिल कर दो, 30 दूनी 60, 20 आ गया। 10 से कैंसिल कर दो, कितनी बार? 2 बार। ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 50 गुणे 2 100, 100 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो यानी 800 रुपए। कितना आएगा? 800 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? रुपए 800। कितने रुपए कमाएंगे? कहोगे सर 800 रुपए कमाएंगे। कितने रुपए कमाएंगे? सर 800 रुपए कमाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पुरुष और 1 महिला कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष
काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अगर एक आदमी को 180 रुपए प्रतिदिन मिलता है तो एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी, प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी बताओ। मैंने आपको क्या बताया, मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती है बेटे, मजदूरी बढ़ती है कार्य क्षमता के अनुपात में। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का रेशियो। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, आपको पता है कि 2 मैन और 1 वुमेन, 2 मैन और 1 वुमेन मिलकर कार्य को 14 दिनों में करते हैं। आगे देखो, आपसे क्या कह रहा है, 2 मैन और 4 वुमेन मिलकर काम को 8 दिनों में करते हैं। तो पहले तो आप 2 से कैंसिल कर दो 7 बार, 2 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 4 बार, 7 से कैंसिल कर दो 7 दूनी 14 मैन, 7 एकम 7 वुमेन बराबर 4 दूनी 8 मैन, 4 चौको 16 वुमेन। मैन को एक तरफ कर दो, वुमेन को एक तरफ कर दो। ये मैन कितने, 8, उठाकर इधर लेकर, तो 14 में से 8 गया कितना है, 6 मैन, 6 मैन बराबर, ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, तो 16 में से 7 गया कितना, 9 वुमेन। 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। मतलब मैन एक दिन में 3 कार्य करता है और वुमेन बेटे एक दिन में 2 कार्य करती है। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2 है। इसका मतलब जो मजदूरी है 3 और 2 के अनुपात में बटेगी। तो मजदूरी कितनी है, मैन की दैनिक मजदूरी 180 रुपए, कितने गुना है, 3 × 18 60 गुना है। अगर 60 गुना है तो बेटे ये भी 60 गुना होगी, यानी 6 दूनी 12, 120 रुपए होगी। तो वुमेन की दैनिक मजदूरी क्या होगी, 120 रुपए होगी। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था आपका वर्क एंड वेजेस वाला पार्ट। इतना आप कर लो, आपका जीडी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वर्क एंड वेजेस के लिए। ठीक है, हैप्पी दीपावली दोस्तों। चलिए, अब मैं आपसे केवल और केवल 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो वो सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों से कहूंगा, तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप यहां पर जाएंगे और जाके सर्च करेंगे adda247.com। इस तरीके का प्रॉपर पेज आपका बच्चे ओपन हो जाएगा। यहां पर ऑल कोर्सेस पे आके, एसएससी पे आके आप सीधे जीडी पे चले जाएंगे। तो वो सभी बच्चे जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप जीडी महापैक लें। महापैक का बेनिफिट क्या है, महापैक में बच्चे आपको वर्दी बैच तो मिलेगा, प्लस हम जितने भी नए बैचेस आएंगे वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बट ध्यान से कूपन कोड गलत मत लगाइए, कूपन कोड लगेगा Y170। जैसे ही आप बच्चे Y170 कोड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है 81% का डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी। ये प्राइस और कम हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी बच्चे 27 मंथ्स की है, 27 मंथ्स की वैलिडिटी है। ठीक है, कहां से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के लिए आप सभी को adda247.com या बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड लगा लेना है। आपको 81% तक का डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिलेगी। यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं 500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 3000 प्लस टेस्ट सीरीज है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। फिर भी कोई दिक्कत आती तो मैं आपके साथ अवेलेबल। 200 प्लस ई बुक है और 2000 प्लस वीडियो कोर्सेस हैं। बट ध्यान रखना कि कूपन कोड गलत ना लगाइएगा, कूपन कोड लगेगा Y170। ये कोड लगाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई जीडी की। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा, और देखो, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं आप जीडी का महापैक ले सकते हैं। अब अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो Y170 कोड के साथ एमटीएस का महापैक ले सकते हैं। सीजीएल के लिए सीजीएल का महापैक है, सीएचएसएल के लिए सीएचएसएल का महापैक है, सीपीओ के लिए सीपीओ का महापैक है। लेकिन अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं
तो बेटे Y170 कूपन कोड के साथ एसएससी महापैक ले सकते हैं। देखो आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी महापैक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं तो Y170 कोड के साथ आप एसएससी महापैक ज्वाइन करें। ये प्राइस और कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चे 6 मंथ वाला महापैक 6 + 6 × 3 18 महीने तक और 9 मंथ्स वाला 27 मंथ तक वैलिड है। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, सेम है। आप सभी को adda247.com या ऐप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड लगा लेना है। इस देखो आप 6 मंथ वाला ज्वाइन कर लीजिए। ये 6 मंथ वाला 6 × 3 18 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। 18 मंथ्स तक बच्चे ये वैलिड रहेगा और इसमें सारे एसएससी एग्जाम्स कवर हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम्स कवर हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी महापैक ले सकते हैं, बट अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप एसएससी महापैक से जुड़ जाएं। ठीक इसी प्रकार बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की तो आप क्या करेंगे, आप ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए Y170 कोड के साथ आप रेलवे महापैक ले सकते हैं। इसके अंदर सारे रेलवे एग्जाम्स आपके कवर है, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई है, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स कवर है। आप इसको adda247.com या ऐप पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान से कूपन कोड गलत मत लगाएगा, कूपन कोड लगेगा Y170। ये कूपन कोड बच्चे लगा लेना है, गलत कूपन कोड मत लगाएगा बिल्कुल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, रीजन है बाद में आप मुझसे कहते हो कि सर हमको टेस्ट सीरीज मिली तो है पर ओपन नहीं हो रही, सर हम क्या करें, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि गलत कूपन कोड का प्रयोग बिल्कुल मत करें। ठीक है, यहां पर 500+ घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 1400+ टेस्ट सीरीज है डिटेल सोल्यूशन के साथ, 500+ ई बुक है और स्पेशल वीडियो कोर्सेज हैं। बट ध्यान रखिएगा कूपन कोड गलत मत लगाएगा, कूपन कोड लगेगा Y170। ये कोड लगाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। तो बच्चे ध्यान रखिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑल एसएससी एग्जाम की तो ऑल एसएससी एग्जाम के लिए आप हमारे पास एसएससी महापैक से जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की तो ऑल रेलवे एग्जाम के लिए आप रेलवे महापैक से जुड़ सकते हैं और इन सभी पे कूपन कोड एक ही लगेगा Y170। अब कोई ऐसा बच्चा है कि सर हम तो एसएससी और रेलवे दोनों एक साथ कवर करना चाहते, पढ़ना चाहते, हम क्या करें सर, तो ये एक हमारा स्पेशल महापैक है। ये उन बच्चों के लिए है जो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो दोनों एग्जाम देंगे इस साल, तो आप हमारा एसएससी प्लस रेलवे महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो एसएससी और रेलवे दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं। ये प्राइस और कम हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी 27 मंथ्स की है और यहां पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका पूरा एसएससी और पूरा रेलवे एक साथ कवर है। ठीक है, ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपको adda247.com या ऐप पर विजिट करके Y170 कूपन कोड बच्चे आपको लगा लेना है। ठीक है, Y170 कूपन कोड बच्चे आपको लगा लेना है। आप इसमें पूरा का पूरा एसएससी और पूरा का पूरा रेलवे एक साथ कवर है। ठीक है, लेकिन ध्यान से कूपन कोड गलत मत लगाए, कूपन कोड लगेगा Y170। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी को अक्षय अवस्थी की तरफ से, एसएससी अड्डा के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद दोस्तों।